नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार। काशीपुर में कई युवक कांग्रेस में शामिल, घर में हाथी घुसने से दहशत। बसपा उम्मीदवार ने निकाला रोड शो। खटीमा में प्रियंका गांधी की हुई जनसभा। अब समाचार विस्तार से। काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र चंद सिंह के समर्थन में कई युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। अर्पित मेहरोत्रा के नेतृत्व में अंकित सारस्वत, आयुष मेहरोत्रा, मितान सारस्वत, मोहित यादव, योगेश यादव, दीपक यादव, वैशाली चौहान, विनीता मिश्रा, शालिनी मिश्रा, बाबू राम, सोनू सैनी, शिवाजी विकास, सोनू सक्सेना, सुंदर, राहुल कुमार, राहिल आदि युवा साथियों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर संदीप सहगल, त्रिलोक अधिकारी, अब्दुल कादिर, दीपक वर्मा आदि मौजूद रहे। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? ट्रेडिस। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर्स से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से खोल, मस्ती में बोल। विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन काशीपुर में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार गगन काम्बोज ने रोड शो निकालकर माहौल गरमा दिया। वाहनों के काफिले के साथ जन सैलाब उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा कि उनके साथ जन समर्थन को देखकर अन्य उम्मीदवारों को घर में बैठ जाना चाहिए और काशीपुर का युवा इतिहास रचने जा रहा है। बसपा को छोड़कर अन्य उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। ये मैंने पहले ही कह दिया था, जनता जनार्दन है, मन बना चुकी है इस काशीपुर के बेटे, काशीपुर के लाल के लिए। आज आंखें खोल ले, ये विधायक का पुत्र भी खोल ले और युवराज भी खोल ले और वो नटवर लाल भी खोल ले। ये अपार जन समर्थन है, गांव से गांव जुड़े पड़े हैं, शहर की तरफ रुके, वो शहर का शहर पूरा का पूरा एक तरफा है। और याद रखें, 94,000 युवा वोटर है इस विधानसभा में। इतिहास रचा जाएगा इस बार। एक सामान्य परिवार का किसान का बेटा आज इन पूंजीपतियों से लड़ाई लड़ रहा है। विधानसभा चुनाव के अंतिम दिन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दीपक बाली ने काशीपुर में रोड शो निकाला। इस दौरान दीपक बाली की पत्नी उर्वशी बाली ने जनता से एक मौका देने की अपील की। उधर दीपक बाली ने कहा कि वह अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है। रामनगर से 4 किलोमीटर दूर हल्द्वानी रोड पर कंचनपुर छोई गांव में बीती रात देवेंद्र भट्ट के घर की 4 दीवारी तोड़कर हाथी घर में घुस गया। गांव वाले एकत्र हो गए और करीब 1 घंटे के प्रयास के बाद उसे भगाया जा सका। हाथी के आतंक से गांव वालों में दहशत व्याप्त है। उन्होंने वन विभाग से सुरक्षा की गुहार लगाई है। खटीमा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार भुवन कापड़ी के समर्थन में कांग्रेस की दिग्गज नेता प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार ने बेरोजगारी, पलायन और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। ये सब बातें नहीं सुनना चाह रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि जब कोरोना हुआ तो स्वास्थ्य की सुविधाएं कहाँ थी, ये लोग कहाँ थे। वो जानना चाह रहे हैं कि जो पलायन करके गए हैं, जो कमाते हैं, जो लॉकडाउन के समय यहाँ वापस पैदल अपने आप आने की कोशिश कर रहे थे, उनको उसकी मदद क्यों नहीं की। वो जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे रोजगार क्यों नहीं है। महंगाई, गैस का सिलेंडर पहाड़ों में कितनी कम है, मुख्यमंत्री जी जानते भी हैं। प्रियंका जी, क्योंकि सरकार की नीयत गलत है। सरकार की नीयत क्या है? लूटो, अपने बड़े बड़े उद्योगपति और पति मित्रों की मदद करो और गरीब जनता, मिडिल क्लास, उद्योग व्यापारी है, जो दलित लोग, जो यहाँ पे जनजातियाँ हैं, उनका भी अधिकार छीन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाजपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार राजेश कुमार के समर्थन में प्रचार किया और कहा कि राज्य में भाजपा पुनः सत्ता में वापसी करेगी। भाजपा को 60 से अधिक सीटें मिलेंगी। संवाददाता राज ठाकुर की रिपोर्ट। युवाओं ने भर्ती हामी, युवाओं ने भर्ती हामी। जय जय सिया राम। इसी प्रकार से 24,000 पदों को तत्काल भरेंगे। इसके अलावा 50,000 सरकारी नौकरियों पर भी जो रिक्त
उनको निकाल कर उनकी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। कि आज हम लोग सभी जगह संपर्क कर रहे हैं, सब जगह लोगों में बहुत जोश है, बहुत उत्साह है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। और भाजपुर में भी मुझे बहुत जोश दिखाई दे रहा है। इस बार भाजपुर की सीट भी भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से यहाँ जीतने जा रही है, 60 सीटें। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रेमानंद महाजन के समर्थन में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और गुजरात में कांग्रेस के दिग्गज नेता हार्दिक पटेल ने जनसंपर्क किया। संवाददाता विकास तनेजा की रिपोर्ट। कल अखबार से पढ़ा जाए तो उसमें खबर आए उत्तराखंड में एक तरफा कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। उत्तराखंड में आज जनता भाजपा से त्रस्त है, इनके शासन से त्रस्त है। हर वर्ग चाहता है बदलाव और बहुमत से हम सरकार बनाएंगे उत्तराखंड में। किसान आंदोलन का बड़ा असर है इन इलाकों में। किसान आंदोलन में जो तिरस्कार झेला देश के किसान ने, मैं आज के माध्यम से कहना चाहता हूँ उत्तराखंड के लोगों से कि वोट की चोट से जो इन्होंने किसान के मान सम्मान को कुचलने का काम किया, इनके अहंकार को वोट की चोट से कुचलने का काम करें। आज मैं ये अपने जो है, जिसको मैंने कहा कि मेरा गृह क्षेत्र है, हमारे कर्मभूमि आ रही है, तो मैं पूरे उत्तराखंड से ये अपील करने के लिए यहाँ पे आया। सर, आज मोदी जी ने अल्मोड़ा की रैली में कहा कि उत्तराखंड के लिए विशेष बजट दिया था, आगे भी देंगे, और उत्तराखंड से उनका पुराना नाता रहा है, क्या कहना चाहिए? मोदी जी तो सभी से नाता जोड़ते हैं, मगर वो नाता जुड़ा ही रहे। ऐसा ना हो, उन्होंने हरियाणा से भी नाता जोड़ा था और पंजाब से भी नाता जोड़ा था, लेकिन जब किसान बैठे आंदोलन में धरने पे तो नाता उस समय तोड़ लिया, इलेक्शन के टाइम दोबारा जोड़ लिया। अब दोबारा कह रहे हैं कि पंजाब से नाता है, तो नाते तो जोड़ें, अच्छी बात है, देश रिश्ते नाते चलता है, लेकिन नाते जोड़ने के साथ वो नाते निभाएं। देश की जनता ने तय कर लिया है कि दिल्ली में जो लोग बैठे हैं सत्ता के सिंहासन पे, उनका घमंड का सिंहासन इतना ऊंचा हो गया कि उनको देश की जनता दिखनी बंद हो गई। बेरोजगारी, महंगाई से त्रस्त किसान की पगड़ी उनको दिखी नहीं, इतना ऊंचा उनका सिंहासन हो गया है, यूँ देखना पड़ता है। देश की जनता उनको घमंड के सिंहासन से उतारेगी, घमंड इनका चुकनाचूर करेगी। 5 में से 4 राज्यों में बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, और उत्तर प्रदेश में भी निर्णायक भूमिका कांग्रेस पार्टी की रहेगी। जो बदलाव उत्तर प्रदेश में निश्चित है। पहले फेज में मतदान हो चुका है, पहले चरण के मतदान में भाजपा को लोगों ने हाफ, और उत्तराखंड में आते आते भाजपा साफ। हुड्डा जी बात कर रहे हैं उधम सिंह नगर की, तो उधम सिंह नगर में जो है भ्रमण कर चुके हैं। सबसे डिफिकल्ट सीट आपको कौन से चुनाव की लग रही है, जबकि यहाँ पर शिक्षा मंत्री से सीधा चुनाव है? देखिए, भाजपा के लिए चारों सीटें डिफिकल्ट हैं और कांग्रेस के लिए चारों सीटें ही हैं। ये हमारा। जसपुर में रिटर्निंग ऑफिसर सीमा विश्वकर्मा ने विधानसभा चुनाव के लिए मतदान स्थलों का निरीक्षण किया। कोरोना गाइडलाइन के लिए मतदाताओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और ईवीएम का बटन दबाने के लिए ग्लव्स का इस्तेमाल करने को कहा जाएगा। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जो अभी 14 तारीख को जो इलेक्शन होना है उसमें हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अगर हम लोग कोविड-19 की बात करें तो हमारी एसओपी तैयार है। नगर पालिका जसपुर को इसका नोडल बनाया गया है कि ताकि जो निर्वाचन के बाद जो हमारी क्लब्स हैं, जो बाकी मटेरियल है, उनको उसका जो भी उसको डिस्पोज करना है उसके लिए उनको नोडल बनाया गया है। साथ ही हमारे बूथ्स तैयार होने लगे हैं, क्योंकि कल तक ये जो ये तय हुआ था कि हमारे जो पटवारी हैं वो किया जाए, उनके द्वारा किया जाएगा, क्योंकि पटवारी साथ के साथ सुपरवाइज़र भी हैं। तो अभी शिक्षा विभाग के द्वारा हम एक पत्र जारी किया गया है शिक्षा विभाग को कि उनके द्वारा बूथ तैयार किए जाएंगे। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में बने जिला निर्वाचन कार्यालय से ईवीएम मशीनों का परीक्षण और प्रशिक्षण के बाद पोलिंग पार्टियों को पहाड़ी मतदान बूथों के लिए रवाना कर दिया गया है। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर कंट्रोल रूम को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पूरी जानकारी दी जा रही है कि कैसे वीवीपैट से वोट कास्ट करेगा बंदा उसका, और कैसे उसको डालना है, किस तरीके से 5 सेकंड के लिए दिखाई देगा वीवीपैट में, और कंट्रोल यूनिट के द्वारा बैलेट इशू करते हुए इनको पूरा बताया गया है कैसे कनेक्शन करने हैं और कैसे मतदाता देगा। और हर विधानसभा क्षेत्र के लिए हम पूरी तरह इनको ट्रेंड कर चुके हैं। 3 बार प्रशिक्षण हो चुका है और आज जो है पोलिंग पार्टी भीमताल वाले जा रहे हैं, तो इनको हमने सुबह पहले बताया था कि भाई इस तरीके से इसको देख लें एक बार, फाइनली अगर किसी की कोई क्वारीज है तो उसको हम क्लियर करा देंगे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि देश व विदेश के सिखों का
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा समर्थन है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सिख समुदाय के पक्ष में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। ऑडियो वीडियो खूब चलते हैं, चुनाव से एक दिन 2 दिन पहले इस प्रकार के चलते हैं, वो उसका जवाब मंत्री जी दे देंगे आपको। तो मेरा मानना है कि नहीं, वो जांच होगी, 100% होगी, परंतु इस प्रकार के चुनाव से एकदम पहले 2 दिन पहले इस प्रकार के फेक खूब चल सकते हैं। इसमें कोई कट पेस्ट कर कैसे क्या होता है वो मैं चाहूंगा कि जिसने भी जरा उसकी जांच हो जाएगी तो जानकारी मिल जाएगी। हल्द्वानी में कांग्रेस की दिग्गज नेता प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं दुनिया में सबसे बहादुर हैं। यहाँ की महिलाएं शेर से लड़ सकती हैं तो उत्तराखंड में परिवर्तन भी कर सकती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया और ये बहुत स्पष्ट है कि जनता उब चुकी है। यहाँ पे जो रोजगार पैदा करना चाहिए था वो नहीं किया गया है। यहाँ पे महंगाई चरम पे है। बेरोजगारी, आप सोच सकते हैं कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पूरे देश में। कैसे हो सकता है ये? यहाँ इतने मौके हैं, इतनी प्राकृतिक सुंदरता है, इतना पर्यटन के व्यापार के मौके हैं, तमाम छोटे छोटे व्यापार के मौके हैं और पिछले 5 सालों से कुछ नहीं किया गया। अब नवयुवक सारे बेरोजगार हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, एक गैस सिलेंडर पहाड़ में पहुँचते पहुँचते 2000 का हो रहा है। तो परिस्थितियाँ ये हैं और स्वाभाविक है कि जनता थक गई है, जनता परिवर्तन चाहेगी। निश्चित है कांग्रेस सरकार बना रही है, जनता का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। प्रियंका गांधी जी के आगमन ने जनता के इस निश्चय को और ऊंची उड़ान दे दी। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है कि हम राज्य को एक उन्नतशील राज्य के रूप में, एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में और रोजगार मूलक राज्य के रूप में आगे बढ़ाएंगे। किसान और महिलाएं और दलित पिछड़ा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगा और नौजवान के लिए रोजगार सृजन हमारा राज्य धर्म हो। किच्छा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार तिलक राज बेहर ने बंडिया चौराहे से रोड शो शुरू किया। महाराणा प्रताप चौक, मुख्य बाजार, दीनदयाल चौक, बरेली रोड, अंबेडकर चौक होते हुए रेलवे स्टेशन के निकट पहुंचकर समाप्त हुआ। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और आज जब हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी बंडिया से, तो वहाँ पे हजारों की तादाद में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ शामिल थे और देखते ही उनका उत्साह और उमंग देखने लायक थी कि कितना उत्साह था उन लोगों के बीच में। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा। जब ये हमारा कारवां चलते चलते बाज़ार में पहुँचा तो हमारे तमाम व्यापारी भाइयों ने अपनी दुकानों से निकलकर माननीय तिलक राज बेहर जी को अपना समर्थन देने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए उन्होंने अपना वचन दिया है। बहुत सफल रैली हुई है, लोगों का अपार समर्थन मिला है, व्यापारियों का अपार समर्थन मिला है। एक बहुत अच्छी परिवर्तन की लहर चल रही है और निश्चित तौर पे एक परिवर्तन होगा और कि तिलक राज बेहर जी यहाँ जीत के विधानसभा पहुँचेंगे। जनता देख चुकी है और सब कुछ जान चुकी है कि 10 साल से हमारे यहाँ कोई विकास नहीं, हवा में विकास हो रहा है और झूठी झूठी बातें करके पब्लिक को बरगला रहे हैं और पब्लिक सब जान चुकी है, समझदार है। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।